अगर आपको लगता है कि बाबा सिर्फ एक आदमी होता है तो ये वीडियो आपकी सोच हिला देगी। आज हम किसी एक बाबा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाबा सिस्टम को नहीं बनाता। भारत बाबर का देश नहीं, बल्कि सिस्टम बाबा को बनाता है। ये एक ऐसी $1 बिलियन इंडस्ट्री है जहां पे भक्ति, बिजनेस, पावर, पॉलिटिक्स सब कुछ एक ही थ्रेड से जुड़ा हुआ है। बापूजी का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। और ये जितना दिखता है भारत के लिए उससे भी ज्यादा डेंजरस है। इंडिया में गुरु परंपरा हजारों साल पुरानी है, पर आज के इंडिया में बाबास की डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है। प्रेम प्रिय है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है तो लोग आंसर्स ढूंढते हैं। जिंदगी कंट्रोल से बाहर जा रही होती है तो मिरेकल्स ढूंढते हैं। बेरोजगारी, भूखमरी, कम पढ़ा लिखा होना और सारी ही चीजों का इलाज एक बाबा हो सकता है। Understand, still human beings don't know. इस चीज की सीरियसनेस को समझने के लिए आप इस चीज को जरूर याद रखना कि जब देश में टेंशन बढ़ने लगती है तो बाबास की डिमांड भी बढ़ने लगती है। आइए हम बाबास के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। बाहर से किसी भी बाबा का आश्रम बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन असली खेल उस दीवार के अंदर चल रहा होता है। रात को 1 बजे हरियाणा का पुलिस प्रशासन सतलुज आश्रम से श्रद्धालुओं को बाहर निकाल रहा है। पर वो खेल इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना पैसा जनरेटिंग है कि अगर मैं आपको पूरा सच बता दूं तो फिर तुम धर्म नहीं देखोगे, तुम $1 बिलियन इंडस्ट्री देख रहे होगे। सबसे पहला झटका आता है हाथरस से। हुआ इस बाबा का सफेद कपड़े वाले बाबा से भोले बाबा बनने का सफर। एक आदमी जो 1999 तक एक कांस्टेबल था और उसकी सैलरी 20,000 रुपए थी, आज वो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। 24 आश्रम, कमांडोज की सिक्योरिटी और ढेर सारी फॉर्च्यूनर्स सब है इसके पास। इनके पास एक इवेंट की परमिशन थी जहां पे ये 80,000 लोगों को बुला सकते थे। इवेंट में 2.5 लाख लोग आए। ये एक यात्रा थी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 221 लोग मारे गए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाथरस के उस बाबा की जिसके सत्संग में मौत का तांडव हुआ। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आश्रम के गेट में लिखा हुआ था कि बाबा डज नॉट एक्सेप्ट एनी डोनेशन, पर 10,000 से लेके 2.5 लाख तक के डोनेशन आराम से लोगों ने दिए हैं और ये पब्लिकली रिकॉर्डेड है। आशाराम की कहानी तो और भी बड़ी है। 12.5 मिलियन फॉलोअर्स। आशाराम जी बहुत मुश्किल घड़ी है। 400 से ज्यादा आश्रम है उनके। 19 देशों में उनका नेटवर्क फैला हुआ है और इस एम्पायर की वर्थ है 10,000 करोड़। इसके साथ कोर्ट का एक फाइनल वर्डिक्ट भी है जहां पे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, पर उनका एम्पायर आज भी एक्टिव है। सीबीआई ने बताया कि 150 से 200 करोड़ रुपए हर साल भंडारे के नाम पे डोनेट होते हैं आश्रम को। फूड यहाँ पे फ्री है, टैक्स यहाँ पे कुछ नहीं लगता, लेबर चार्जेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि सबके सब वॉलंटियर्स हैं। ये मॉडल अनरेगुलेटेड इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बन चुका है। फिर आते हैं गुरमीत राम रहीम। 2 रेप केसेस, एक जर्नलिस्ट का मर्डर, 41 लोग दंगे में मारे गए, फिर भी उनका 1000 एकड़ एम्पायर आज तक एक्टिव है। अभी भी मूवीज बन रही हैं, एल्बम्स रिलीज हो रही हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, ऑनलाइन सत्संग हो रहे हैं और 1.25 करोड़ फॉलोअर्स आज भी एक्टिव है। ये एक मल्टी वर्टिकल कॉर्पोरेशन है जिसके सीईओ जेल में बैठे हुए हैं। यहाँ पर इन सारी चीजों में आप एक पैटर्न देखोगे कि कोई भी बाबा कभी अकेला नहीं होता। उसके पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी चल रही होती है। लैंड एक्विजिशन टीम्स, ट्रस्ट अकाउंटेंट्स, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स, डोनेशन पाइपलाइंस, प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स और सबसे बड़ा इंजन पूरा का पूरा टैक्स फ्री मॉडल। रामदेव बाबा का बिजनेस मॉडल एक टेम्पलेट है। उन्होंने योगा से शुरू किया। आज उनका रेवेन्यू 6,500 करोड़ से भी ज्यादा का है एनुअल। पतंजलि के सेल्फ्स हर दुकान में है। प्रोडक्ट एम्पायर कमाल का है, पॉलिटिकल बैकिंग भी कमाल की है और सुप्रीम कोर्ट से इतने सारे केसेस होने के बाद भी बिजनेस आराम से चल रहा है। नित्यानंद भी एक ऐसा ही बाबा है जिसके करोड़ों मीम्स बने और सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुए। वो इंडिया से भाग गया, वहां जाके उसने अपनी एक कंट्री बनाई, कैलाशा। E=not MC²। लोगों को फेक पासपोर्ट, वीजा, करेंसी सब कुछ बेचा और लोगों ने खरीदा भी। तो अब तुम समझ पा रहे होगे कि ये बाबा सही है या गलत है। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दे की गहराई ये है कि सिस्टम कितना बड़ा हो चुका है। ये एक पैरेलल इकोनॉमी है, एक शैडो इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। आज का बाबा कोई कपड़ा, डंडा, माला नहीं बेचता, वो बेचता है कंटेंट।
हमने कईयों बार देखा है कि किसी बाबा की रील वायरल होती है और वो धीरे धीरे करके सुपरस्टार बन जाता है। किसी का कोई इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा हो, कोई एक मिरेकल का शॉट हो, या फिर कोई एक ऐसी प्रोफेसी हो जिस पे विश्वास करना बहुत सरल हो। ऐसे ही बागेश्वर धाम फेमस हुए थे जब उनकी 30 सेकेंड्स की माइंड रीडिंग क्लिप्स बहुत वायरल होने लगी थी। बताइए इन दोनों पर्चों में क्या लिखा है, तुम्हें क्या पूछना है, वही लिखा है। रामदेव बाबा का योग शो जो टीवी में आता था, उससे ही उनका पूरा ब्रांड बना। कल में खाना नसीब नहीं हो रहा। नित्यानंद के बिजार वीडियोस 79, 40, 30. क्रिटिसिज्म के बावजूद भी मीम पेजेस में हजारों करोड़ों की संख्या में सर्कुलेट हुए। गुरमीत राम रहीम की मूवीज, ट्रेलर्स, म्यूजिक अभी भी चल रहा है। सबसे कमाल की बात यह है कि इनके लिए जो भी काम कर रहा है वो सब वॉलंटियर्स हैं। ऐसे ही बाबा ने धर्म को डिजिटल बना दिया और डिजिटल को धंधा। अब यहाँ से स्टोरी डरावनी नहीं है, खतरनाक है। इंडिया में बाबा सिर्फ धर्म नहीं होता, वोट बैंक भी होता है। एक बाबा की एक लाइन, एक झुकी हुई उंगली, एक आशीर्वाद पूरे जिले के वोट पैटर्न पलट सकती है। लेकिन अब मोदी जी ने आपको छोटा भाई कह दिया, दिक्कत वो भी क्या है? इसलिए गुरमीत राम रहीम रेप और मर्डर कन्विक्शंस के बावजूद पिछले 7 साल में 15 बार बाहर आ चुके हैं और हर बार इलेक्शन के आसपास ही बाहर आए। इसीलिए ही आशाराम के 700 करोड़ के लैंड ग्रैब केस में सालों तक साइलेंस रहा। इसलिए ही पतंजलि के मिसलीडिंग मेडिकल क्लेम्स और सुप्रीम कोर्ट से इतने सारे केसेस होने के बाद भी पॉलिटिकल बैकिंग कभी खत्म नहीं हुई। इसलिए ही नए बाबा जिनका एम्पायर अभी बना भी नहीं है, उनको इतनी सारी सिक्योरिटी, पॉलिटिकल विजिट्स और सब कुछ मिल जाता है आराम से। पॉलिटिशियंस को चाहिए क्राउड, बाबास को चाहिए प्रोटेक्शन और दोनों को ही चाहिए पावर। ये एक ओपन सीक्रेट है और ये एक बार्टर सिस्टम, इन्फ्लुएंस के बदले प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन के बदले इन्फ्लुएंस या वोट। इसलिए इंडिया में बाबा बनना तो आसान नहीं है, पर पावर मिलने के बाद बाबा को गिराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इन्हीं बने बनाए सिस्टम्स के कारण इतनी ज्यादा दुर्गति हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाथरस यात्रा जिसके बारे में मैंने पहले बात करी, वहाँ 121 लोग मारे गए थे और अब ये बाबा फरार है, मिसिंग है, मिल ही नहीं रहा। आशाराम को कोर्ट ने लाइफ सेंटेंस दिया 2 बार। आज भी 400 से ज्यादा आश्रम है, आज भी 19 देशों से ज्यादा में उसका इन्फ्लुएंस है और अभी भी एम्पायर वैसे ही चल रहा है। गुरमीत राम रहीम का भी यही केस है और सब कुछ एक्टिव है। नित्यानंद भी रेप केस में वांटेड पाया गया। वो देश से भाग गया, फिर वहां जाके उसने दूसरी कंट्री बनाई, पासपोर्ट बेचा, वीजा बेचा, करेंसी बेचा, सब बेचा और सब कुछ फ्रॉड था और ये सब पब्लिक रिकॉर्ड। राधे माँ जिनके ऊपर डाउरी हरेसमेंट के चार्जेस, इनलीगल वेपन्स की कंप्लेंट्स, फिर भी वो इंस्टाग्राम में सेलिब्रिटी है। अभी भी रील्स आ रही हैं, फोटोज आ रही हैं और मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। इवन उसको ब्रांड डील्स मिल रही हैं। ये 5-6 कहानियां अलग अलग कहानी नहीं। जहां डिवोशन बढ़ता है, लॉजिक मर जाता है। जहां बहुत सारा क्राउड होता है, लॉ वहां पे धीमा पड़ जाता है। जहां बाबा पावरफुल हो जाता है, वहां पे सिस्टम अंधा हो जाता है। प्रॉब्लम वही पावर है जो उस बाबा के पास बिल्ट हो रही है उस सिस्टम के थ्रू। लोग पूछ सकते हो कि इतना सब जब बुरा हो रहा है तो व्हाई पीपल आर स्टिल फॉलोइंग दीज बाबास? क्योंकि लोनलीनेस, पॉवर्टी, इलनेस, डिप्रेशन, फैमिली इशू, मेडिकल बिल्स, जॉब क्राइसिस, सब कुछ देश में इतना ज्यादा बढ़ गया है और ये सब कुल मिला के आदमी को बस एक आवाज के पास ले जाता है जो उसे बोल दे, मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा। बाबा कभी भी साइकोलॉजी नहीं बेचता, बाबा हमेशा बिलोंगिंगनेस ही बेचता है। बस कहता है मैं तुम्हारे साथ। और सबसे बड़ी बात, अब ये बिजनेस रुकने वाला भी नहीं है। हर हफ्ते एक नया बाबा वायरल होता है, हर साल एक नई ट्रेजेडी देखने मिलती है और हर केस में पॉलिटिक्स घुसती है। बदकिस्मती से अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सारे बाबा के पीछे भागेंगे। और इस सीरीज का मकसद ही है बाबा से रिलेटेड जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है आपके सामने ला के रख देने। अगली वीडियो आप किस बाबा के बारे में देखना चाहते हैं बताइए। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके से आपके लिए कमाल की वीडियोस बनाता रहेगा। आप एल्गोरिदम की हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके। आप सब्सक्राइब करें दर्शन प्रोडक्शन को और क्रू दर्शन को भी, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम बने हैं आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।